20 दिसंबर सन 1968 जॉर्जिया स्टेट अमेरिका। 20 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम था बारबरा जैन मैकल, और वो अपनी माँ के साथ एक मोटेल में रुकी हुई थी। और ये मोटेल बिल्कुल होटल की तरह ही दिखते थे और इन्हें रोड के किनारे ही बनाया जाता था, क्योंकि जो लोग लंबी दूरी से ट्रेवल करके आ रहे हैं वो उन्हीं मोटेल में रुक कर आराम करके सुबह जल्दी निकल जाते हैं। और बारबरा को एक फ्लू नाम की महामारी थी, इसलिए उसकी माँ उसे कॉलेज से लेने आई थी और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। ये बात तो तुम्हें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन जो उनकी बेटी बारबरा जैन मैकल के साथ होने वाला है उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इसलिए इस कहानी को पूरी सुनना तभी समझ में आएगी, क्योंकि आगे चलकर इसी लड़की को 83 घंटे के लिए जमीन में जिंदा दफना दिया जाता है, वो भी अकेले। स्टोरी में कुल 5 कैरेक्टर हैं। बारबरा जैन मैकल और उसकी माँ जैन मैकल, बारबरा के पिता रॉबर्ट मैकल जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, गैरी स्टीवन क्रिस्ट और आखिरी रूथ आइजमैन सियर, और ये एक लड़की थी। तो कहानी शुरू होती है अब। 20 दिसंबर सन 1968 रात लगभग 4 बजे मोटेल के उस दरवाजे को नॉक किया जाता है जिसमें बारबरा जैन मैकल और उसकी माँ रुकी हुई थी। तो उसकी माँ जैन मैकल दरवाजा खोलती है और बाहर देखती है कि सामने एक आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म जैसा जैकेट पहने हुए खड़ा था। उसने कहा कि यहाँ आसपास किसी आपराधिक गैंग की गतिविधि हुई है, इसी बारे में पूछताछ करनी है, और उसके हाथ में एक गन भी थी। और फिर वो आदमी मोटेल के उसी रूम में चला जाता है जहाँ पर वो माँ बेटी थी, और वो आदमी था गैरी स्टीवन क्रिस्ट। और वो आदमी ना ही कोई पुलिस वाला था और ना ही कोई आम आदमी, बल्कि वो खुद जेल से भागा हुआ एक खूंखार अपराधी था। पुलिस खुद उसे पिछले 6 सालों से ढूंढ रही थी। और थोड़ी ही देर बाद एक लड़की भी उसी रूम में आ जाती है, और वो लड़की थी रूथ आइजमैन सियर, और ये इन दोनों के प्लान का एक हिस्सा था। थोड़ी ही देर बाद इन दोनों की असलियत सामने आ जाती है, क्योंकि उन दोनों ने बंदूक दिखाकर बारबरा और उसकी माँ को काबू कर लिया। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। बारबरा की माँ जैन मैकल को उसी रूम में बांध दिया और उसकी बेटी को जबरदस्ती कार में बिठाकर वहाँ से ले गए। और अब शुरू होता है इस केस का सबसे खौफनाक हिस्सा। वो बारबरा को एक चीड़ के जंगलों में ले जाते हैं। गैरी क्रिस्ट ने सबसे पहले एक लकड़ी का बॉक्स तैयार किया, लगभग एक ताबूत के जैसा, और उसमें थोड़ा पानी, कुछ खाना और एक छोटी सी लाइट और सांस लेने के लिए एक पाइप लगा दिया। उसके बाद उस लड़की को उस बॉक्स में बंद किया और लगभग 3 फीट गहरा गड्ढा खोद कर उसे जमीन में जिंदा दफना दिया। और बाहर आया था केवल एक पाइप, वो भी सांस लेने के लिए। उस वक्त वो लड़की इतना ज्यादा डर रही थी कि अब उसे डर था कि अब वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। उसके बाद अपराधियों ने बारबरा के परिवार को फोन लगाया और $5 लाख की फिरौती मांगी, और ये रकम जो उस समय लगभग 37 लाख रुपए के आसपास थी। तो बारबरा के पिता इस बात को पुलिस में बता देते हैं, और ये बात जब मीडिया में आई तो पूरे अमेरिका में डर का माहौल बन गया। और इस केस में अब FBI भी उतर चुकी थी, और इस केस का खुलासा हुए लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। और ये बात किसी को पता नहीं थी कि वो लड़की कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या नहीं। और लगभग 48 घंटे के बाद FBI को एक अहम सुराग मिलता है, और वो उसी सुराग के जरिए उस चीड़ के जंगलों तक पहुँच जाते हैं। तो FBI की टीम जंगल के चारों तरफ ढूंढने लगती है, और फिर 2 एजेंट को जमीन के नीचे से हल्की आवाज सुनाई देती है, और वो 2 FBI के एजेंट उसी कब्र के पास थे जहां से वो पाइप बाहर आई थी। और फिर वो दोनों एजेंट उसी कब्र के आसपास देखने लगते हैं कि शायद कोई कुछ सुराग मिल जाए। और थोड़ी ही दूर झाड़ियों में उन्हें एक फावड़ा मिलता है, और ये वही फावड़ा था जिससे बारबरा को दफनाया गया था। और वो वही फावड़ा लाकर उसी पाइप के पास खुदाई करना शुरू कर देते हैं, और लगभग 2 से 2.5 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स दिखता है। और जब वो बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें निकलती है बारबरा जैन मैकल, वही लड़की जिसे जिंदा दफनाया गया था। और वो इतनी अब कमजोर हो चुकी थी कि जैसे मानो कि अब मरने वाली हो, और उसे जमीन में दबे हुए लगभग 83 घंटे बीत चुके थे। और बारबरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि बीच बीच में वो लाइट बंद हो जाती थी जो गैरी क्रिस्ट ने रखी थी, और बीच बीच में ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती थी। और बारबरा के बाहर निकलने के लगभग 6 से 7 दिन बाद गैरी क्रिस्ट पकड़ा जाता है, और उसकी साथी रूथ आइजमैन सियर भी पकड़ी जाती है। और ये लड़की बाद में FBI की मोस्ट वांटेड सूची में आने वाली पहली महिला बनी। और ये इस घटना की कुछ रियल फोटो हैं।